स्पष्ट हुई है। आप आप हमारे निवेदन को हमेशा सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने व्याख्यान से हम सभी को अनुग्रहित करते हैं। मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बारंबार आभार प्रकट करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही हमें उपकृत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब इस कार्यक्रम में मैं आज के अंतिम जो वक्ता है, इनके बाद फिर हमारा अध्यक्षीय उद्बोधन होगा सर का, आदरणीय सर का। तो आज के हमारे बीच उपस्थित हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत के आचार्य डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र सर। आप काव्य शास्त्र के, संस्कृत साहित्य के प्रख्यात विद्वान हैं। आज आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमारी संस्था की ओर से आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रथम बार से उपस्थित हुए हैं। मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र सर। सर शायद आपकी माइक ऑफ है। ध्वनि श्रूयते? जी जी। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अद्यतनीयस्य श्री शंकर शोध संस्थान शिक्षायतन वैदिक संस्थान नई दिल्ली पक्षतः आयोजितस्य ज्ञान सत्रस्य अध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्माणाः ममाग्रजः अन्तः बहिः उभयतो शुक्लः इति जीवनादर्शं लब्धवान् आचार्य शुक्ल महाभागाः, आदरणीयाः पूर्ववक्तारः, उद्घोषकः, योजकः, अन्ये च सर्वे प्रतिभागिनः, सम्मुखे विराजमानाः अरविंद तिवारी महाभागाः, सर्वेभ्यो नमो नमः। जो विषय मुझे दिया गया है, मैं बिना किसी भूमिका के सीधे विषय की बात प्रारंभ करना चाहता हूं, क्योंकि अतिकालो जाता ही दानी, क्योंकि अभी मैं विभाग में ही हूं। पूर्व वक्ताओं के विषय उपस्थापना से मैं बहुत ही अभिभूत हूं और अभिभूत होने का सर्वश्रेष्ठ कारण एक और है कि शंकर शिक्षायतन के द्वारा परम श्रद्धेय मधुसूदन ओझा जी द्वारा प्रणीत सिद्धांतों के प्रख्यापन के लिए गोष्ठी आयोजित हो रही है। मैं समझता हूं कि जो वैज्ञानिक मंतव्य है, यदि इसे भारत में ठीक से व्याख्यायित किया जाए तो संभवतः भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में माननीय ओझा जी की जो उपलब्धियां हैं, ये बिल्कुल सिद्ध होकर रहेंगी।
वेद शाखा विभाग, ये जो नाम से प्रकरण मुझे प्रदत्त हुआ, कार्याधिक्य के कारण मैं विस्तार से बोध नहीं प्राप्त कर सका, किंतु अपनी छोटी प्रज्ञा के आधार पर जो भी इस प्रकरण को मैंने देखा, तो मैं तो केवल ग्रंथकार की ही बात अभी कह पाऊंगा, अन्य दृष्टया बहुत समय लगेगा। सीधे ग्रंथकार के सिद्धांत पर आते हैं, क्या ऋषि प्रज्ञा है और क्या मेधा है। श्रद्धा और मेधा का समन्वय परम सम्माननीय ओझा जी की कृति में दिख रहा है। जब प्रथम सूत्र में ही कह रहे हैं, अथ विज्ञान वेदस्य शास्त्र वेदस्य च समम शाखा विभागा, विज्ञान वेद और शास्त्र वेद के समान शाखा विभाग हैं, अर्थात एक ही युक्ति से विज्ञान वेद भी सिद्ध हो रहा है और एक ही युक्ति से शब्द वेद भी सिद्ध हो रहा है। युक्तियां एक ही हैं और दोनों सिद्ध हो रहे हैं। बहुत ही रोचक सिद्धि की है आपने और बहुत वैज्ञानिक सिद्धि की है, बहुत प्रामाणिक सिद्धि की है। जो कहीं गया न हो, जो उठा न हो, जो चला न हो और बिना उपकरण के ऐसे सिद्धांतों का प्रणयन कर दिया हो, यह ऋषि प्रज्ञा से ही समुद्भूत हो सकता है, किसी सामान्य प्रज्ञा से नहीं। पंडित जी ने शारीरिक विमर्श में जो लिखा है, यह सभी शास्त्रों का रस है, निचोड़ है। यह वैदिक विज्ञान के रहस्य का एक पथ प्रदर्शक ग्रंथ हो सकता है, मार्गदर्शक ग्रंथ हो सकता है। इसमें 16 प्रकरण है, पूर्व वक्ता ने बता दिया है। प्रथम प्रकरण में ही ब्रह्म मीमांसा की आवश्यकता से लेकर 16वें प्रकरण तक जीवात्मा की प्रतिपत्ति के वर्णन में चिदघन चिदंश चिदाभास नामक चित्त के 3 भेद बताते हुए ग्रंथकार ने चिदाभास को जीव कहा। मुझे तत्काल स्मरण हो गया कि काव्य शास्त्र में आचार्य विश्वनाथ जी ने रस भाव और भावाभास के प्रकरण को सिद्ध किया। आचार्य मम्मटादि ने भी रस भाव और भावाभास की बात कही। यही 3 चरण। और रसो वैसा हमारा वेदांत है। जिस रस की, जिस आनंद की प्राप्ति कही जाती है, उसकी सिद्धि के लिए बहुत सुंदर युक्ति है। यहाँ वेद शाखा विभाग में ग्रंथकार ने 1131 शाखाओं की बात की है। कह रहे हैं, तस्यैतस्य वेदस्यैकत्रिंशत् अधिकैकादशशतानि शाखा भवन्ति ताः यथा के नवधा अथर्वणो वेदः सौम्यवायोः एकविंशतिधा वाहवृच्यं सोमसजसो अग्नेः एकशतमध्वर्य शाखा आग्नेयवायोः सहस्रवर्तम सामवेदः आदित्यस्य इति। इसी प्रारंभ से समस्त युक्ति का विस्तार पूर्वक प्रणयन हो गया है। इसी प्रारंभ का व्याख्यान होगा। जैसे आपकी बात पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो इसका तात्पर्य यही समझ में आता है कि वेद की 1131 शाखाएं होती हैं। जैसे सौम्य वायु का 9 प्रकार का अथर्ववेद, अथर्वण, सोम यजुष अग्नि का 21 प्रकार का वाहवृक्ष, आग्नेय वायु की 100 अध्वर्य शाखाएं और फिर आदित्य का सहस्त्रवर्तमा सामवेद 1000 शाखाओं। देवताओं के संबंध में जब अधिदैवत प्रकरण है, देवता संबंधी जो प्रकरण है, उसमें 3 प्रकार की अग्नियों की बात करते हुए, जैसे गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, 2 सोम 3 अग्नि की दृष्टि से निरूपण हुआ है। इस कारण से शास्त्र की भी शाखाएं हो जाती हैं, शास्त्र स्थिर नहीं रहता। निरूप्य और निरूपण के भेद से साम्य हो जाता है, ऐसी बात पंडित ओझा जी कह रहे। निरूप्य और निरूपण के भेद से निरूपण भेद का साम्य।
उपपत्ति भी हो जाती है। गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही थी और ऐसी मान्यता थी, उसका यहाँ पर आपने खंडन भी किया है। आप कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा रूपी जो संप्रदाय भेद से शाखा भेद बताया गया, यह वस्तुतः युक्ति मूलक नहीं है, अज्ञान मूलक है, यह उपेक्ष है, इसे नहीं मानना चाहिए। 15,000 उक्त अर्थात स्तोत्र मंत्र हैं, इनकी महिमा असीमित है, स्तोत्र भी असीम है, वाक्य भी असीम है। यहां पर आपने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10-10 115 का उद्धरण दिया है। इंद्रश्च विष्णु यदपस्पृथेधाम त्रेधा सहस्त्रम विदधैर्येथाम, इस मंत्र को उद्धृत किया है और उद्धृत करते हुए इंद्र और विष्णु कभी पराजित नहीं है, ऐसा कहा है कि ये शक्तियां अपराजेय है। जिन वस्तुओं के लिए हे असुरों तुमने स्पर्धा की है, वे लोक, वेद और वाक, यही तीन, लोक, वेद और वाक, तीनों में स्थित होकर असंख्य हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, इसके लिए ऋग्वेद 6, 6, 10, 8 के मंत्रों को उद्धृत करते हुए इनका विस्तृत व्याख्यान ग्रंथकार ने किया है। इनमें प्रयुक्त जो सहस्त्र शब्द है, इसी पर आकर के सारी युक्तियां रुकी हुई इस प्रकरण में। ये जो सहस्त्र शब्द है, यह पदार्थ स्वरूप के निरूपण में लोक, वेद और वाक्य तीनों में रहता है, ऐसा मानना चाहिए, कहना चाहिए, समझना चाहिए। ग्रंथकार ऐसा बता रहे हैं। अब वेद शाखा विज्ञान का जो संक्षेपीकरण है, जो वेद शाखा विज्ञान की जो सिद्धि है, उस पर ग्रंथकार ने अघमर्षण के मंत्र को उद्धृत करते हुए जो संध्या कार्य में सम्मिलित मंत्र है, ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथ्वी चांतरिक्षमथोस्वः। ऋग्वेद के इस मंत्र के आधार पर सृष्टि प्रक्रिया के व्याज से पंडित ओझा जी ने जो बात यहाँ कही है, वो उपस्थापित करते हुए मुझे बहुत ही सुखानुभूति हो रही है। आप कह रहे हैं कि प्रचंड रूपेण प्रदीप्त जो तप है, उसी से सबसे पहले ऋत और सत्य स्वरूप ब्रह्म तत्व ही उत्पन्न हुए। तब प्रश्न उठा कि ऋत क्या है, शून्य क्या है? तो आगे कह रहे हैं ऋतम शून्यम सत्यम पूर्णम, शून्यम स्थानम अन्यत पूर्ण स्थानम अन्यत, आपः ऋतम अग्नि सत्यम, आपः सत्यग्निम गर्भम अदधत्। अर्थात ऋत शून्य है, सत्य पूर्ण है, शून्य स्थान अन्य है, पूर्ण स्थान भी अन्य है। जल ऋत है, अग्नि सत्य है। जल ने सत्य को अर्थात अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है। गर्भस्थाग्निवसादपाम विकासो अजायत। अब ये कह रहे हैं कि जो विकास की मात्रा है, वो गर्भस्थाग्निवसादपाम विकासो अजायत, गर्भस्थ अग्नि के, जल के गर्भ में स्थित अग्नि के कारण जल का कई रूपों में विकास हो गया। इसी विकास मात्रा की सिद्धि आगे पूरे प्रकरण में बताई गई। इस कारण जल 6 रूपों में विकसित हुआ। विकास से पहले उस जल की जो अवस्था है, वह शून्य अवस्था थी, यानी ऋत। जलों के इसी विकास से सत्य यानी अग्नि के 5 रूप विकसित हो गए। तथा ही चतुर्दिक्षु 10 गभस्तया, गभस्तियां जो हैं वो प्रकाश किरणें हैं, सूर्य किरणें। प्रथमो विकास, 10 किरणों के रूप में, 10 गभस्तियों के रूप में प्रथम विकास मात्रा है। 4 दिशाओं में 10 गभस्तियां अर्थात प्रकाश किरणें प्रथम विकास के रूप में मानी गई हैं। प्रत्येक गभस्ति के 10-10 अर्थात 100 हो गए, 10 तहां के 100। फिर सहस्त्रैकस्मिन् गभस्तौ पुनर्10-10 गभस्तयोः द्वितीय विकासः तत्शतम्। तो फिर 10-10 होकर के दूसरे विकास के चरण में 100 हुए।
तत्रापि कई कस्मिन गभस्तौ पुनर्दश दश गभस्तस् तृतीयो विकासः तत्सहस्त्रम। चौथे चरण में सहस्त्र आ जाता है। इस प्रकार ज्योतिर्मंडलस्थो सहस्त्रांशुरयम, ज्योतिर्मंडलस्थो गोभी कृत मूर्तिरेश सूर्य प्रजापति ही। जो पूर्व वक्ता ने कहा अभी, यथा रामचंद्र महाभागे ने कथितम तद्वत् प्रस्थापयामि, अर्थात 100 के बाद प्रत्येक के 10-10 होकर के प्रकाश किरणें तृतीय विकास मात्रा में आती हैं और इस प्रकार ज्योति मंडल में 1000 सहस्त्र गभस्तियों से आकारित आकार प्राप्त किया हुआ यह सूर्य मूर्ति रूपी प्रजापति बन जाता है। तो फिर क्या हुआ कि जब तप पैदा हुआ तो ये तप है क्या? बता रहे हैं कि शरीर में स्थित जो प्राण का बाह्य रूप प्रयोग है वही तप है। श्रुति भी है कि जो स्वयं को समर्पित कर दे वही तप है। सूर्य से बाहर सभी दिशाओं में फैले हुए प्राण ही प्राणियों में प्रवेश होकर के प्राण को उदित करता है, नहीं तो प्राण शक्ति कार्य नहीं करती यदि सूर्य होता। क्योंकि हम नेत्र के बिना तेज की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन तेज के बिना नेत्र की कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि नेत्रवानों के नेत्र की ज्योति तभी सफल है जब सूर्य की ज्योति है। यदि सूर्य नहीं होता तो फिर हमारे नेत्रवानों के नेत्र का कोई फल होता ही नहीं। यह लोक सिद्धि भी है और वेद सिद्धि भी है। ऐसी स्थिति में जो जीवन का हेतु बनते हैं वे ही ये सूर्य की गभस्तियां हैं। ये सारी बातें अब जलों के चौथे विकास के लिए की गई हैं। अर्थात अब एवं ससर जादव की जो बात है वही यहाँ विस्तृत है। सूर्य जो है वो प्राणों का उदय करता है। ये प्राण वाक से उन्नत होकर वांगमयी विश्व मूर्ति में जाकर के आगे बढ़ते रहते हैं और फिर प्रत्येक आकाश बिंदु में स्थित सूर्य बिंब मूर्तियों में एक साथ मिलती हुई प्रचलित होती हैं। जैसे ये बिंब मूर्तियां बन जाती हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं कि जब अग्नि गर्भस्थ होता है और विकास मात्रा 4 चरणों में जाती है तो धीरे धीरे वह तदाकार होती हुई प्रचलित होती रहती है और इस दशा में भी प्राणों का बल समान रहता है, घटता नहीं है। बल की समानता के कारण ये जो प्राण होते हैं वे साथ में मिली हुई मूर्तियों के द्वारा एक महाव्रत नाम का मंडलाकार जो गोल वृत्त होता है उसको उत्पन्न करते हैं और वे गोल वृत्तों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। तो जब गोल वृत्तों की उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है तो मूर्तियों का सन्निवेश भी बढ़ता जाता है। अर्थात वे जो प्रकाश आकरित होते हैं उनका सन्निवेश बढ़ता चला जाता है और सन्निवेश बढ़ने के कारण पूर्व की मूर्तियों के उपादान द्रव्यों का ह्रास होने लगता है। तो ये क्या है? एक वृद्धि क्रम है और एक ह्रास क्रम है। उत्तरोत्तर जो वृद्धि होती है और उत्तरोत्तर संकोच भी होता रहता है। एक भीतर की ओर होता है और एक बाहर की ओर होता है। ऐसा पंडित ओझा जी ने प्रणयन किया हुआ है। बहुत ही मेधा और श्रद्धा पूर्वक प्रणयन है ये। तो ऐसी स्थिति में तब वे मूर्तियां संख्या की दृष्टि से बढ़ती हैं किंतु आकार की दृष्टि से छोटी होती जाती है, अनुवत होती जाती है। संख्या की दृष्टि से वृद्धि होती है, आकार की दृष्टि से छोटापन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। वहां पर पृथ्वी के मध्य से उठी हुई जो विकास रेखा होती है उसका अंतः पृष्ठ प्रथम पूर्ण स्थान माना विज्ञान के द्वारा ओझा जी ने। दूसरा द्वितीय पूर्ण स्थान माना यह विकास रेखा जो 10 संज्ञक थी, जिसका हमने पहले ही बताया कि जो 1 से 10 होता है, फिर 10 से 10-10 करके 100 होता है, फिर 100 के बाद वो 1000 हो जाता है। पुनः इसके ऊपर चारों ओर गई 10 मूर्तियां संपन्न हो जाती हैं और विकास रेखा का तीसरा सत संज्ञक जो 100 संज्ञक पूर्ण स्थान बन जाता है। इसी क्रम में ऊपर की ओर 100 के बाद पुनः 10 मूर्तियां संपन्न होती हैं और 1000 के रूप में चौथा पूर्ण विकास स्थान हो जाता है। यही विकास क्रिया का उत्थान है। जल के अंदर गर्भ में स्थित अग्नि की विकास क्रिया का चतुर्धा उत्थान है ये, और ये विकास मात्रा का प्रकरण है। इसको उद्धृत करते हुए बहुत ही लंबा चौड़ा ये व्याख्यान है इसका। मेदिनी
भूपृष्ठ तक 1 प्रकार से हो जाता है, फिर त्रिवृत्त सोम से 10 प्रकार से हो जाता है, फिर 10 से 10 पर्यंत 20 प्रकार, और 33 तोम पर्यंत 100 प्रकार, फिर 48 तोम पर्यंत 1000 प्रकार पूर्ण हो जाता है, ऐसा लिख रहे हैं। तो संभवतः ये जो सहस्त्र है, जो हमने पुरुष सूक्त के व्याख्यानों में, भाष्यों में जो हमने उपलक्षक समझा इसे, कि सभी के सिर उसी के सिर हैं, ये अनंत का वाची है। इसलिए माननीय ग्रंथकार का, श्रद्धेय ग्रंथकार का ये मंतव्य है कि जो वैदिक संख्या है, जो वैदिक प्रमाण है, ये सहस्त्र ही है। सहस्त्र के अतिरिक्त जो संख्या प्रमाण है वह सब अवैदिक है। तो अवैदिक, ग्रामीण और मतांतर तीनों प्रकार के भेद से आपने यहाँ प्रणयन किया हुआ है, जिसमें आप कह रहे हैं कि इसमें जो ऋक की उक्त मूर्तियां हैं जो कही गई हैं, इनकी विकास मात्रा का उपसंहार होता है, अर्थात विकास मात्रा छोटी होती है तो मूर्ति वृद्धि का अभाव हो जाता है, और जब मूर्ति वृद्धि का अभाव हो जाता है तो उत्तरोत्तर अधिक संख्या वाली और उत्तरोत्तर ह्रास आकार वाली मूर्तियों में मंडलाकार सन्निवेश होकर के साम होता है, और सामों का अवसान ही उद्दृच कहलाता है वेद में। उद्दृच, तकार में रिकार नीचे जैसे कृपा में लगता है, उद्दृच हो जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि यह जो सूर्य प्रकाश मंडल निर्मित होता है, जो सूर्य प्रजापति निर्मित हो जाता है, इसमें तीनों लोकों में विभक्त अग्नि, वायु और आदित्य से सूर्य शरीर के ही अंगानि, अंग होते हैं। तो सूर्य शरीर से अंगानि अस्ति, कौन कौन है ये अंग हैं जो सभी सत्य अग्नि से गर्भित जलों से विकास रूप में ही आते हैं। वे 3 हैं, इन तीनों को ही ध्यान में रखना होगा, अग्नि, वायु और आदित्य। अब आगे कहते हैं कि जो ये गर्भस्थित अग्नि है, उसका अर्थात उस जल का 4 रूपों में कैसे विकास होता है। तो ये देखिए, पूर्व स्थिति, विकास के पूर्व की स्थिति शून्य स्थान है, विकास का आरंभ स्थान नीरूप है, नकार दीर्घ है, नीरूप है। विकास जन्य प्रथम रूप वायु है, विकास का द्वितीय रूप सोम है, तीसरे विकास रूप अग्नि में ताप नामक अपूर्व धर्म उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपने बताया है कि जो अंगिरस है, जो अग्नि में ताप है, वो तीसरे विकास के चरण में आता है। यहाँ समान विकास मात्रा है, अंगिरसों का प्रथम अग्नि और भृगुओं का तृतीय सोम, 2 मात्राओं का ही सोम है और 2 का ही अग्नि भी है, अतः 2 और 2 को मिलाकर 4 होते हैं। तो विकास की मात्रा 4 ही निर्धारित हो रही है। इसके अतिरिक्त उन स्थानों की जो संज्ञाएं होती हैं वो 1, दशक, शतक, सहस्त्रक और इत्यादि। फिर अतः शून्य से प्रथम विकास 9 संख्या तक, इसमें 9वीं संख्या सीमा है, इसकी काष्ठा है। इसी प्रकार दशक द्वितीय स्थान तक 99, फिर 100 से 999, फिर 1000 से 9999 तक सहस्त्र के अंतर पर गुणिक में बताते हुए आगे बढ़ते हैं, युक्तियों से सिद्ध कर रहे हैं। आगे अब अवैदिक विकास क्रम का व्याख्यान कर रहे हैं। अवैदिक विकास क्रम में कहते हैं कि अब तक जो वैदिक विकास क्रम था उस अप का, वह आगे अवैदिक विकास क्रम में कैसे आता है। अवैदिक विकास क्रम में वो संख्या स्थान जो कहे जाते हैं वे 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, शंख, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, समुद्र, अंतिम, मध्य और परार्ध। परार्ध में 1 के बाद 17 शून्य का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ यही पुराविदों का मत है। मतांतर से फिर विकास क्रम की संख्या स्थान का वर्णन कर रहे हैं। वो क्या है? इसमें 1 से प्रारंभ होकर परार्ध तक गए हुए जो विकास के मध्य के बाद अंत तक परार्ध है, वो उसमें 18 शून्य है। एक जगह अंत बढ़ा हुआ है, इसलिए ये जो मतांतर से विकास है इसमें 18 शून्य है 1 की संख्या के बाद। इसमें कैसे कर रहे हैं? इकाई, दहाई। अब देखिए, ग्रामीण जो जनता है, जो ग्राम्य लोग हैं, वे जो प्रयोग कर रहे हैं लोक में, उसके लिए बहुत बढ़िया वर्णन आया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्ब, 10 खर्ब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, और इसके बाद
18 शून्य लग गया एक के बाद। तब इसको ग्रामीण जनता के संख्या स्थान में सिद्धि प्राप्त कराई गई है। अब यहाँ पर ग्रंथकार ने यह माना कि जो 18 अमृत ब्रह्मों के एकीभूत पिंड से सत्य ब्रह्म स्वरूप होने के कारण उतना ही अग्नि का विकास विज्ञान से सिद्ध हुआ, तो फिर भी सहस्त्र से ऊपर वाले अर्थ को हम चिंतन योग्य नहीं मानते। 1000 से ऊपर की संख्या का जो भी अर्थ प्रयुक्त होगा वह चिंतनीय नहीं है, विचारणीय नहीं है, ऐसा ग्रंथकार का मानना है। अतः वैदिक विज्ञान की परीक्षा से उन्हें बहिर्भूत हो जाना चाहिए, वे बाहर हैं, वैदिक विज्ञान में उनकी परीक्षा नहीं की जाएगी। इसीलिए वेदे विकास स्थानानि चत्वारि एव विवक्ष्यन्ते, वेद में 4 ही विकास स्थान बताए गए हैं, ऐसा ग्रंथकार का मत है। इसके बाद आगे और विचार करते हुए पृथ्वी पर उत्तराधर ऊंचे नीचे अग्नि सोम के क्रमिक परिवर्तन को बताते हुए चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा जानने योग्य है कि जो हृदय स्थान है, पृथ्वी की मध्य रेखा जो बिंदु स्थान है, उससे 1000 अमृत मात्रा वाले अपों अर्थात जलों का एक ही भाव अग्नि उत्पन्न होता है। इसके 1000 रूपों में सत्य से ऋत भाव की उत्पत्ति के क्रम में अंत में जाकर सोम नामक रूप ही उत्पन्न होता है। यही सोम हृदय बिंदु में गया हुआ एकीभूत अग्नि होता है। अग्नि से पृष्ठ भाग में जाकर यह अप होता है और फिर सोम बन जाता है। तो हृदयस्थ या गर्भस्थ अग्नि विकासशील है, इसकी अवनति नहीं होती, यह उन्नत होता है। तो वृद्धि क्रम में यह बाहर की ओर चारों ओर ऊपर जाता है, लेकिन सोम तो भीतर की ओर संकुचित होकर अंदर जाता है, नीचे की ओर। तो अग्नि वृद्धि को प्राप्त होकर ऊपर की ओर जाता है और सोम संकुचन को प्राप्त करके नीचे की ओर जाता है। तब यहाँ फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि इस क्रम में नीचे की स्थित अग्नि नीचे का स्थित अग्नि जो है ऊपर स्थित सोम की ओर अभिगमन करता है, वही शिव है। और ऊपर स्थित सोम नीचे की ओर जाता हुआ शिव शक्ति भाव के रूप में विज्ञात है। इसीलिए आद्या शक्ति जो काली है वो महाकाल के वक्षस्थल पर उपास्य हो जाती हैं, पूज्या हो जाती हैं। तो दोनों के योग से अर्धनारीश्वर हो जाता है, किंतु सोम ही उसे कहा जाता है क्योंकि अग्नि नीरूप है। यहाँ कह रहे हैं इतना होने के बाद सोम ही कहा जाता है, किंतु अग्नि निरूप है, नीरूप है। तो सोम शब्द से शिव शक्ति उमा की कल्पना की गई है। यहाँ पर ऊ प्राण है और माँ अर्थात सौभाग्य लक्ष्मी है। तब अंत में कह रहे हैं कि उमया सहित चायम शिव सोम, उमा के सहित यही शिव सोम है। तो बृहद जाबालोपनिषद के वर्णन के ब्याज से भी यहाँ एक समर्थन प्राप्त किया गया है, जो अग्नि सोमात्मकम विश्वमिति, अग्नि सोम शक्तिमय एवं अमृतमय है। जो अमृत है वही प्रतिष्ठा है, तेज स्वयं विद्या कला है, स्थूल एवं सूक्ष्म प्राणियों में वही रस है, वही तेज है। और अग्नि के कारण जलों के विकास रूप में अग्नि और सोम के स्वभाव से ऋण और धन का भी प्रयोग करते हैं। एक जगह ऋण का प्रयोग होता है, एक जगह धन का प्रयोग होता है। जैसे भृगु वायु प्रथम विकास स्थान, भृगु सोम अंगिरा अग्नि द्वितीय विकास स्थान 10, रुद्र वायु तृतीय विकास स्थान सैकड़ा 100, आदित्य चतुर्थ 1000। तो अग्नि वृद्धि के लिए उन्मुख है, अतः बाह्य विकास स्थानों में एक धन रखा जाता है। क्योंकि वृद्धि की ओर उन्मुख है इसलिए एक धन रखा जाता है, और सोम के संकोच स्वभाव के कारण आंतरिक विकास में एक ऋण रखा जाता है, क्योंकि वो संकुचित होकर भीतर की ओर जाता है। तो ऋण और धन के साथ मिलाकर अग्नि बलवान होता है और इसीलिए धन बलवान है। इस प्रकार दोनों के दहाई स्थान संयुक्त होकर 20 संस्थान रूपी विकास क्रम में एक धनात्मक निधान होकर 21 प्रकार का वाह वृक्ष होता है। इसके बाद अग्नि का पूर्ण विकास होने पर सहस्त्र के बाद ही विकास क्रिया नहीं होती। इसकी सिद्धि के लिए परिलेख भी दिए हैं और बहुत सारी बातें भी कहे हैं। अब पुनः बताए हैं कि अप जो है वो उद्गीत है, उद्गीत का अधश्चर निम्नगामी भृगु है, अंगिरस आपस वायु और सोम ये भृगु के रूप हैं, वायु हंस है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के रूप हैं। यहाँ पर वायु ध्यान देना होगा कि यम है। इन्हीं 6 की विकास मात्रा में 0, 1, 10, 20,000 होते हैं। इनमें भृगु में एक ऋण होता है, अतः पुनः 0 हुआ। 10 में एक ऋण होता है, अतः अथर्वण का वेद 9धा होगा। अंगिरा में सोम धन अग्नि दोनों को मिला करके सिद्ध ऋचा में द्वितीय
विकास मात्रा में सिद्ध 10 संख्या आती है, अग्नि की भी ऐसे ही होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ग्रंथकार ने प्रारंभ में संकल्पना की है ऋतंच सप्तंच चाभिधात कि 1 से 9 के बीच में 10, फिर 10 से 10 करके 100 और फिर 100 के बाद 10 होकर के 1000, यही इसी बात का विस्तार प्रत्येक युक्ति में करते हुए जाते हैं। अब कह रहे हैं निष्कर्ष के रूप में कि दोनों का योग 20 होता है। अग्नि में एक धन होने के वाहवृक्ष 21 प्रकार का होता है और वायु तीसरा विकास है, इसमें 100 की संख्या होती है। तो 100 में अग्नि के कारण एक धन होने से 101 अध्वर्यु शाखा हो जाती है और अंत में विकास मात्रा में ऋण और धन दोनों का अभाव होने लगता है, क्योंकि दोनों 1000 से आगे बढ़ ही नहीं पाते। आपकी जो मान्यता है वो सहस्त्र की मान्यता है, बाकी अवैदिक है, तो सहस्त्र पर सिद्ध होता है। अतः सहस्त्र वर्तमान साम वेद इत्येवं विज्ञानम विज्ञान वेद वेदवदेव शब्द वेदे भी तुल्यम विजानीयात्। तो कह रहे हैं कि शब्द वेद में इस विकास क्रम को समान रूप से जानना चाहिए। जो पर ब्रह्म विज्ञान वेद है इसकी जो युक्ति प्रक्रिया जो संख्या स्थान से सिद्ध है वही शब्दात्मक वेद में भी, शब्द ब्रह्म वेद में भी वही सिद्धि प्राप्त होगी। तो शब्द वेद का भी ऋण और धन के द्वारा विकास क्रम उसी प्रकार जानना चाहिए जो चतुर्धा है। निष्कर्षतः परम ब्रह्म विज्ञान वेद, शब्द ब्रह्म शब्दात्मक वेद के शाखा भेदों में समानता है। इस कारण विज्ञान वेद की भांति शब्दात्मक वेद के भी सोम के गर्भस्थित होने के नाते अग्नि के विकास के कारण 4 प्रकार से ही शाखा भेद संपन्न होते हैं। इति शुभम। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और मैंने ग्रंथकार की ही बात संक्षेप में रखी। यदि त्रुटियां हुई हो तो क्षमा पूर्वक मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने इतने संक्षेप में इस प्रकरण का, जो कि ओझा जी ने वेद के तात्विक स्वरूप को जो विज्ञान वेद और शास्त्र वेद के रूप में इतना विस्तृत प्रतिपादन किया है, अपने बड़े ही रोचक और सरल शैली से हम सभी को आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से एकत्रित किया है। इसके लिए हम वस्तुतः धन्य हैं। मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समय है अध्यक्ष उद्बोधन का। मैं श्री शंकर शिक्षायतन के समन्वयक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार फुकू सर से निवेदन करता हूँ कि वे अध्यक्ष उद्बोधन से इस कार्यक्रम को संपन्नता प्रदान करें। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। परमादरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी एवं आज के मुख्य वक्ता गुरुवर प्रोफेसर के धरणीधरन जी एवं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के वेदांत शास्त्र के आचार्य आदरणीय भट्ट जी एवं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के न्याय विभाग के आचार्य आदरणीय शर्मा जी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के आचार्य आदरणीय मिश्र जी एवं कार्यक्रम के संचालक मणिशंकर जी एवं लक्ष्मीकांत विमल जी, इस कार्यक्रम में समुपस्थित देश भर के विभिन्न आचार्यगण, विद्यार्थीगण, शोधार्थीगण, आप सभी का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। काल एकदम से पूर्ण हो चुका है। 7:30 बजे का समय था और 7:30 बज चुका है। इसीलिए मैं कोई अध्यक्षीय वक्तव्य अभी करने वाला नहीं हूं, क्योंकि यदि कोई विषय उठाया जाएगा तो विषय बहुत व्यापक है। ओझा जी ने, क्योंकि हम आगे इन 16 प्रकरणों में से एक एक प्रकरण को लेकर के चल रहे हैं। 5 प्रकरण आज संपन्न हुए और प्रत्येक विषय पर सूक्ष्मता से आचार्य ने विचार किया है और ऐसे विषय लिए हैं कि जो अन्य जगह पर अनुपलब्ध है। और ओझा जी हमेशा कहते हैं कि हम कोई ऐसा विषय नहीं कह रहे हैं कि जो वेद शास्त्र में नहीं है। जैसे अभी मिश्रा जी विषय वेद शाखाओं की चर्चा कर रहे थे, यही प्रसंग कह करके मैं अपनी बात संपन्न करूंगा, क्योंकि समय एकदम नहीं है। उन्होंने कहा यत्तु गुरु शिष्याध्ययन परंपरा संप्रदाय भेदात् शाखा भेद इति केचित् पश्यन्ति तत्र वेद शास्त्रान
अनभिज्ञानात् अज्ञान मूलकम इत्युपेक्षम। तो क्या है? तो कहा वैदिक संदर्भ ये है, सहस्रधा पंचदशानि उक्त्या यावत द्यावा पृथ्वी तावत तत् सहस्रधा महिमानः सहस्रम यावत ब्रह्म वितिष्ठितम तावत वाक् उभा जिग यजुर न पराजयेथे न पराजिज्ञे कतमश्चैनोः इंद्रश्च विष्णोः त्रेधा सहस्रम विदतैरेथाम इत्यादि मंत्रेषु प्रयुक्तस्य सहस्र शब्दस्य पदार्थ स्वरूप निरूपणे किम तत्सहस्रमिति। सहस्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि सहस्र क्या है, और वैदिक संदर्भ देके कि सहस्र शाखाएं वेद की हैं, तो ये जो शाखा वेद के, तो उन्होंने कहा इसका वैज्ञानिक अर्थ कुछ भिन्न है। क्या है? इमे लोक किम तत्सहस्रमिति इमे लोकाः इमे वेदाः अथो वागिति ब्रूयादिति श्रुतेः सहस्र परमितानां वेद संज्ञकानां गवाम लोक चतुष्टय व्याप्तानां तत्र लोके तथैव शाखा भेदेन व्यवस्थितत्वम् अस्तीति विज्ञेयम्। बहुविस्तृतोऽयम् अर्थः वेद समीक्षायां विशदं व्याख्यातः किंचिद इहापि दिग्दर्शन मात्रेण लक्ष्यते। इस प्रकार से ओझा जी ने चाहे वेद शब्द की निरुक्ति हो, आत्म शब्द की निरुक्ति हो, सृष्टि प्रक्रिया के जो सिद्धांत हो उनको, इन सभी आज के जो आचार्य गण थे, प्रोफेसर धरणीधरन जी ने और प्रोफेसर भट्ट ने और प्रोफेसर शर्मा जी ने, मिश्र जी ने इसका विस्तार से विवेचन किया है। और मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि समय अधिक हो गया है और कार्यक्रम की मर्यादा होती है। मैं अगली गोष्ठी जो हमारी अगली होगी तो उसमें अपना समय रख करके मैं जरूर इन विषयों पर अपना वक्तव्य रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इतने विशिष्ट आचार्य, इतने विशिष्ट विद्वान यहाँ उपस्थित हुए, उनके उद्बोधन से हम अत्यंत उपकृत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। आपके निर्देशन में श्री शंकर शिक्षायतन नित्य प्रति अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है। मैं आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और समस्त सुहृद जनों के प्रति, विद्वत जनों के प्रति आभार प्रकटन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल सर से निवेदन करता हूं कि वे आभार प्रकट कर हम सबको अनुग्रहित करें। आप सभी को मेरा नमन। और आज का कार्यक्रम अत्यंत ही अच्छा, आप सब विद्वान जुड़े रहे। मैं आदरणीय धरणीधर सर जी को प्रणाम पूर्वक धन्यवाद समर्पित करता हूं। आज दूसरे वक्तव्य के रूप में गणपत भट्ट जी तिरुपति विश्वविद्यालय से उपस्थित थे, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। रामचंद्र शर्मा सर जी आए थे, आज उन्होंने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। देवेश कुमार मिश्र जी, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो श्रोतृवृंद के रूप में उपस्थित हैं, आदरणीय अरविंद कुमार तिवारी जी, चंद्रकांत शुक्ल जी, हरीश मैडम, विजय गुप्ता जी, देवराज पाणिग्रह जी, आप सभी विद्वानों के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप लोग 3 घंटे 4 घंटे से हम लोग जुड़े हुए हैं, निरंतरता बनी हुई है। इसीलिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लेता हूं। इसी तरह आप लोगों का उत्साह और संवर्धन और जुड़ना बन रहे, जिससे यह कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का एक बार बहुत बहुत आभार, प्रणाम।
अब पुनः हम अग्रिम महीने एक नवीन विषय के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत आभार।